हेलो प्यारे बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था और उसके ऊपर जो बेस्ड एप्लीकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ के ऊपर ही, जो हमारी बाकी कुछ एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम जिस एप्लीकेशन की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट फ्यू अदर मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल के तौर पर आपका सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। और सोलेनोइड होती क्या है पहले वो समझ लीजिए। सोलेनोइड वैसे तो बाय द वे आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो कि सोलेनोइड क्या होती है। एक आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल कोइल होती है, ऐसे ऐसे लिपटती चल जाती है जैसे आपकी बिल्कुल स्प्रिंग होती है, बिल्कुल एज इट इज। आपकी आप अपनी स्प्रिंग को ही बोल सकते हैं, ये भी आपका एक सोलेनोइड है, बस अर्थ है कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता हो। अगर वो प्लास्टिक की है तो वो तब आपकी सोलेनोइड नहीं होगी। अगर वो मेटल की है उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, इट इज अ सोलेनोइड। कैसी है? बिल्कुल स्प्रिंग जैसी। ठीक है, ओके सर। और इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर की क्या सिचुएशन होगी, वगैरह वगैरह। हमारे लिए बायोट-सावर्त लॉ से कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। अब सोच भी नहीं पाएंगे कि कहां पर कैसे लगाएं बायोट-सावर्त लॉ। लेकिन हमारी जो एम्पियर सर्किट लॉ ने है हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान कर दिया है। ठीक है, आइए समझते हैं इस कहानी को। चलिए स्टार्ट करते हैं जगत सर की जुबानी को, समझते हैं इस कहानी को। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ठीक है बच्चा, जैसा जी कैसी होती है सोलेनोइड वो थोड़ा सा मैं आपको बना देता हूँ। स्प्रिंग जैसी होती है सर, स्प्रिंग जैसी। ये बन गई सोलेनोइड आपकी। ये लो, बन गई स्प्रिंग। यस सर, यही होती है हमारी सोलेनोइड। ठीक है, और थोड़ा एक पिक्चोरियल डायग्राम प्रॉपर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो बेटा ये कुछ सोलेनोइड मैंने आपको दिखाई है, एक्चुअल में ये रही सोलेनोइड। ये रही कुछ क्या है आपकी स्प्रिंग जैसी है ना कि यस सर, स्प्रिंग की तरह आपका कॉपर वगैरह कोई वायर लिपटा हुआ है। ठीक, ओके सर। और ये जो नीचे वाला डायग्राम है, सबसे नीचे वाला, ये सही मायने में रियल में ऐसी होती है सोलेनोइड। वो तो हमने ऊपर वाले डायग्राम तो हमने खुद से ड्रॉ किए हैं दोनों, तो फर्स्ट और सेकंड। तो सही मायने में सोलेनोइड कुछ ऐसी होती है जो मैंने आपको सबसे नीचे वाला डायग्राम दिखाया है। इतने पास पास लिपटे होती हैं, बॉन्डिंग हो रखती है, इसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, लिपटे होना। ये आपका जो नीचे वाला डायग्राम है ये एक्चुअल आपकी सही मायने में ये ऐसी हो रही होती है सोलेनोइड। ठीक है, यस सर। तो आप इस सोलेनोइड को कह सकते हैं क्या होती है सोलेनोइड। तो आप कह सकते हैं सर जी कुछ ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। हाँ जी, a cylindrical coil of many wounded turns. A cylindrical coil of many wounded turns of insulated wire। और याद रहे ये जो वायर है ना, हाँ ये इंसुलेटेड होती है। मतलब सर अगर ये वायर यहाँ पे जैसे आपको नीचे वाले डायग्राम में देखें, अगर आप जैसे नीचे वाले डायग्राम अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है वायर बिल्कुल मिली हुई है। हाँ मिली हुई तो होंगी पर एक्चुअल में एक दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं होंगी। मतलब सर इनके ऊपर एक इंसुलेशन होती है बहुत बारीक सी, जिससे करंट जो है आपका यहाँ से डायरेक्ट इधर नहीं आपका कंडक्ट करेगा, उस वायर के थ्रू ऐसे ले जाएगा करंट। अच्छा ऐसा, हाँ जी। वायर अगर आप में टच भी होती हुई दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में टच नहीं हो रही है, इनके ऊपर एक पतली सी बहुत बारीक सी इंसुलेशन रहती है। ऐसा सर, हाँ जी बेटा। ठीक है, a cylindrical coil of many wounded tons of insulated wire। of इस insulated wire का मतलब वही है insulated wire with generally diameter of coil is smaller than its length। क्या मतलब है सर? जनरली आप सोलेनोइड के जो सोचते हैं, सोलेनोइड जब सुन करके आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका जो डायमीटर होगा, जो आपकी एक कैसे कोयल बन रही है, आपकी सिलेंडर जैसे बन रहा है कि नहीं कोयल, isn't it like सिलेंडर?
हाँ सर सिलेंड्रिकल है, येलो कलर से जो आपने मार्क किया है क्या सिलेंडर जैसा? बिल्कुल सर। इसकी जो लेंथ होगी ना यस सर वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू उसकी जो एरिया है, एरिया कहिए या फिर इसकी रेडियस कहिए या डायमीटर कहिए। अच्छा मतलब लेंथ काफी ज्यादा होगी और पतली सी रहेगी, मतलब ऐसा समझिए कुछ ऐसी कहानी। इतने इतने छोटे 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 इतने लेंथ कितनी बढ़ गई और इसकी जो डायमीटर हो कितना बहुत छोटा सा ऐसा कुछ होता है। क्लियर है? हाँ चल बात समझ में आ गई है। अच्छा अब जरा इन बातों को छोटी छोटी मगर मोटी बातों को समझते हैं। ठीक जैसे समझाइए। देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यस सर प्लीज कर दीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। देख पा रहे हैं? यस सर इससे पूरा देख पा रहे हैं। ठीक देखो बालक अब एक बात देखिए इस चीज को, जो डायग्राम को मैं इसमें आपको जो करंट होगा यस सर ध्यान से समझो इस चीज को। करंट आएगा पीछे वाले हिस्से से, करंट आया आपका कुछ यहाँ से आपका करंट आया, यहाँ से आपका करंट एंटर हुआ। ठीक है सर इधर चलता हुआ अब आगे की तरफ आएगा, इधर गया फिर आगे जाएगा, फिर लूप में इधर फिर इधर फिर इधर इधर इन वाले लूप में ऊपर वाले लूप में आपको मतलब ऊपर वाले लूप में देखोगे तो आपको करंट अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा है और ये जो आपके कोई लेंथ के नीचे वाले हिस्से में देखोगे तो करंट आपको आपसे दूर जाता हुआ दिख रहा है। एग्री हो कि नहीं? हाँ बात सही है सर। एग्री कि नहीं? पूरी तरह एग्री। ठीक ऐसा तो इस वाले में आपका करंट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से आपका करंट निकल रहा है एग्री कि नीचे की तरफ और यहाँ से दूर जा रहा है और इस ऊपर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है। ऐसी कहानी होगी आपकी तरफ आपकी तरफ आपकी तरफ की तरफ आपकी तरफ। ठीक है और नीचे वाले हिस्से में आपसे दूर जा रहा हो, दूर 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 ऐसे होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को देखूं जहां पर आपका करंट आपकी तरफ आ रहा है मतलब इस हिस्सों में देखो, इन हिस्सों में इस हिस्से में आपकी तरफ करंट कैसा आ रहा है सर? हमारी तरफ आ रहा है। एग्री बेटा जी? पूरी तरह करे सर। तो आपका जो करंट है वो उसको मैं ऊपर वाले हिस्से को डॉट से रिप्रेजेंट करूं। मैंने आपको बताया था जब आपका करंट या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी चीज आपकी तरफ आ रही है उसको डॉट से रिप्रेजेंट कीजिए। ये रहा आपका करंट कैसा होगा ऐसा डॉट से इस तरह से। ठीक है और नीचे वाले हिस्सों में क्या होगा आपका करंट? करंट आपसे दूर जा रहा है सर। सर करंट को वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ बेटा करंट हुआ मैग्नेटिक फील्ड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किसी को भी अगर इनटू द पेपर है अवे फ्रॉम यू तो उसको क्रॉस आउटवर्ड द पेपर टुवर्ड्स यू आप हमारी तरफ है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी? ठीक है सर जी। क्लियर है चिंटक मिंटक पिंटक? ओके सर जी। ओके हमें पता है जैसे ही करंट फ्लो होता अपने 10th क्लास में पढ़ा हो कि आपके जो बार ये होता है सोलेनोइड होती है इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। जैसी बार मैग्नेट होती है बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रही होती है। अब कैसे कर रही होती है क्या कहानी है उसको समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है सर ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि एक आइडियल सोलेनोइड जो होते हैं उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो होता है। एक आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अच्छा सर ऐसा? हाँ हम ये मान के चलते हैं कि एक आइडियल यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जी के जीरो के बराबर होगा, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा जितना होगा इसके अंदर होगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा अब एक बात आई जो ऊपर वाला हिस्सा है मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है करंट आपकी तरफ आ रहा है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखो चिंटू मिंटू। करंट जो है आपकी तरफ आ रहा है, करंट आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है करंट ऐसा ऊपर वाले में वो जो आपकी स्प्रिंग लिपटी हुई है उस वाले हिस्से में क्या हो रहा है इस तरह लिपटी हुई है करंट ऐसी फ्लो हो रहा है तो यहाँ से करंट इधर ऊपर वाले हिस्से में कोइल के ऊपर वाले हिस्से में करंट आपकी तरफ नीचे आएगा, नीचे वाले हिस्से आपसे दूर, ऊपर वाले में आपकी तरफ नीचे वाले आपसे दूर। ऊपर वाला आप समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ कहानी है। तो ऊपर वाले हिस्से में करंट आपका इधर। करंट अगर आपका ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए कैसा बनेगा? उस छोटे से हिस्से को देखे जो आपकी तरफ आ रहा है, जो कोइल है उसका जो हिस्सा ये वाला आपकी तरफ आ रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखे तो कैसा होगा? राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा लिपटा हुआ इसके चारों तरफ। इसके तरफ कैसा होगा? किसी राइट हैंड थंब रूल से। ऐसे ही जाती हुई कोइल जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इस तरह से। समझ पा रहे हैं? इस तरह से समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। और ये देखते हैं बेटा इस कहानी को। तो जो आपके जो मैंने डॉट बनाए हैं, जो डॉट बनाए हैं इसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट हैंड थंब रूल लगिए, थंब आपकी तरफ कीजिए,
थंब आप अपनी तरफ कीजिए। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? आप कहेंगे सर ऐसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चारों तरफ ऐसी कुछ। एग्री कि नहीं? ये डायरेक्शन रहेगी भाई। ऐसा कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी तरह से ये। एग्री कि नहीं? ऐसी बहुत सारी लाइंस होंगी, मैं तो एक ही दिखा रहा हूं। ऐसे कुछ, इसकी वजह से ऐसे कुछ, इसकी वजह से ऐसे कुछ, इसकी वजह से ऐसे कुछ, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, ओके सर। अच्छा, जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप कहेंगे सर राइट हैंड थंब रूल, थंब को अंदर की तरफ कीजिए, थंब को अंदर की तरफ कीजिए इनटू द पेपर। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे दिखेगी? ऐसी क्लॉकवाइज। तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा ऐसा। एग्री? राइट हैंड थंब रूल से जिधर आपका करंट जा रहा है उधर आपका थंब कीजिए, तो राइट हैंड की कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगी। इसी तरह मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। एग्री? यस सर जी, ऐसा कुछ। एग्री? यस सर। अब जरा इस वाले हिस्से को देखिए। कौन से वाले हिस्से को सर? आपका ये जो हिस्सा है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या होंगे, ऐसी के लिए एक सर्कल नहीं बन रहे होंगे, और भी बन रहे होंगे, इसके वजह से और बन रहे होंगे, इसके वजह से ऐसे बन रहे होंगे, ऐसे कुछ नीचे वाले की वजह से, इसकी वजह से वैसे हो रहे होंगे करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो बीच में जब देखोगे आपको थोड़ा ध्यान से, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देंगी? भाई दोनों सपोर्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चाहे वो ऊपर वाले लूप के वजह से हो चाहे नीचे वाले लूप के वजह से। तो हमारी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही होंगी? आप कहेंगे सर सीधी सीधी लाइन बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की। इसको थोड़ा और बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम को। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके हम दिखा देते हैं। देख पा रहे हैं? ओ सर देख पा रहे हैं? हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कुछ ऐसे बन रही है। तो ओवरऑल हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी एक्चुअल में? आप कहेंगे सर कुछ इस तरह की। किस कलर से बनाए सर? रेड सी बना दो सर, रेड सी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ओवरऑल कुछ ऐसी बन रही है। ठीक, ओ ऐसी, हाँ जी ऐसी। जो एक बार मैग्नेट होती है बिल्कुल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ऐसी कुछ। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई है सर? समझ में आ गया सर पूरी तरह? ठीक है बेटा जी, इस तरह की हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। क्लियर है? ओके सर। अब इंपॉर्टेंट ये है, सपोज इसमें हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या किसका क्या मतलब है वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। इस चीज का क्या मतलब है वो चीजें हमें बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि सर, जैसे कि बेटा हमें पता होना चाहिए कि एन का क्या मतलब है। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है बहुत ज्यादा है। एग्री कि नहीं? यस सर, नंबर ऑफ टर्न्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें। हाँ, एक आइडियल सोलेनोइड में ऐसा मान के इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसा मानते हैं? हाँ ऐसा आइडियल में। आइडियल कुछ होता नहीं है बाय द वे। ठीक है, ओके सर। चलिए कुछ कुछ टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज करो मैं मान लेता हूँ कैपिटल एन, मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं इसके डेरिवेशन पर आता हूँ कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना कैसा कैसा हो रहा होगा। पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये जो हमने बनाया है सारा डायग्राम कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी कुछ कहानी होती होगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं सर? हम एम्पियर सर्किट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे सर? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे बेटा? थांबा करेंगे। देखो ऐसे समझिए, ये आपके अंदर की कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ऐसे फ्लो हो रही थी। ठीक है जी, कुछ ऐसी लगभग सीधी। हम आइडियल सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबे सोलेनोइड है। ये अंदर उसके मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है बेटा जी, यस सर। और ऊपर और नीचे आपका इधर आपका करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। यहाँ पर आपको करंट अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ और अंदर की तरफ। ऐसे कुछ मैग्नेटिक लाइंस। ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ बिल्कुल सीधी? ये हम मान के चल रहे हैं बहुत लंबी है सोलेनोइड। आइडियली बहुत लंबी होती है सोलेनोइड, आइडियली नॉट प्रैक्टिकली। ठीक है बेटा जी, ओके सर जी। तो बालक मैं मान लेता हूँ, अब हम एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? सर एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि आप एक लूप कट कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, एक क्लोज्ड आपकी
क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके ऊपर आप क्या कहता है हमसे, उसके ऊपर सर मैग्नीफिल्ड फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यस सर नो? बिल्कुल सही बात है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। एग्री? यस सर। चलिए तो एक लूप ले लेते हैं हम इसके ऊपर, कहीं भी अपनी मर्जी से हम कोई भी जगह एक लूप कट कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ मैं लूप यहाँ पर मेरा ये रहा, ठीक है, जो रेड कलर का लूप है, दिस इज माय लूप, आई हैव टेकन दिस एज द लूप। क्लियर है प्यारा? अच्छा बिल्कुल ठीक है सर। मैग्नीफिल्ड आपका बी जो है, मैग्नीफिल्ड इधर की तरफ है, मैग्नीफिल्ड इज दिस साइड। ठीक है प्यारा बच्चा, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, अब हमें कैलकुलेट करना बी डॉट डी एल। ठीक है, यस सर जी, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, बिल्कुल सर जी वही होता है। अच्छा अभी इस लूप के ऊपर देखना है, ठीक चिंटू मिंटू? यस सर, इस लूप का नाम देता हूं मैं ए बी सी डी। यहाँ से ये रहा ए, ये रहा बी, दिस इज लेट इट बी सी एंड दिस नेम ऑफ दिस इज डी। ठीक है प्यारे बच्चा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर बाबा हम क्या कह सकते हैं, बी डॉट डी एल जो होता है सर जी हमारा इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट आई होता है सिंपली। एन आई तब हो जाएगा जब नंबर ऑफ टर्न्स उसमें हो, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चा? ठीक है मास्टर जी, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई भी हो सकता है। क्यों? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है, करंट एनक्लोज में कितना, 1 2 3 4 है, ज्यादा होंगे नंबर ऑफ टर्न्स, उस हिसाब से ज्यादा भी हो जाएगा। बात तो सही है, एग्री कि नहीं? पूरी तरह एग्री है सर इस बात से तो। ठीक है प्यारे बच्चा, जैसे तो आई इसको एनक्लोज ही लिख देता हूँ फिलहाल, आई एनक्लोज्ड। ठीक है प्यारे बच्चा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें हमारी हो जाएंगी। क्लियर 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 सर। चलिए, जो आपने लूप लिया है इसकी लेंथ में सपोज करो एल मान लेता हूँ, कोई दिक्कत इससे? सर जी कोई दिक्कत नहीं, इसकी जो विड्थ है उसको बी मानो ना मानो उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना, ए से इंटीग्रेट करना शुरू करना है और आपको वापस ए पर ही आके एंड होना है। इसके लिए जीरो नहीं लिख देना, मैंने तो एक बात बताई है, आपको ए से चलना है, ए बी सी डी, मतलब इसको ए से ना लिख करके मैं लिख दूं ए बी सी डी और वापस ए, क्लोज इंटीग्रल। एग्री? हाँ सर, यहाँ तो ठीक है, सो क्लोज इंटीग्रल कीजिए। अब एक बात समझिए बेटा, हमारा ये डॉट प्रोडक्ट होता है बी डॉट डीएल, होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। अच्छा ए बी को देखो जरा, ए बी दिख रहा है सर, बहुत अच्छा, ए बी दिख रहा है अभी? यस सर ठीक है, तो मैं इसको अब इंटीग्रेशन को ए से बी तक प्लस बी से सी तक इस तरह लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे सर जी लिख लीजिए, प्लस सी से डी तक प्लस डी से ए तक, ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, पूरी तरह हम एग्री हैं सर, इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही में आपका बी डॉट डीएल हम इसमें लिखते चल जाएंगे, बी डॉट डीएल ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है बी डॉट डीएल, मैंने आपको बताई थी ये बात, बी डॉट डीएल और बी डॉट डीएल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा एक बात है, ये ए से बी को भी थंबा, हम लूप की डायरेक्शन लेट इट बी, मैं लूप की डायरेक्शन आपके ले लेता हूँ ये वाली। ठीक है, यहाँ से ऐसे आपका चल रही है लूप की अपनी डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी। यस सर, तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए बी, ये पहले वाला हिस्सा है। अब एक बात है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर? आपने आइडियली माना तो जीरो है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना? जीरो, बी जीरो, तो इसलिए ये वाला टर्म गया जीरो, खत्म इसकी कहानी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बी से सी तक आते हैं, बी से सी तक मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है सर? इधर की तरफ है, अरे हाँ की ना, ब्लू कलर की लाइन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अच्छा और डीएल की इधर है, बी सी है, बी से लेके सी तक, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? नहीं। कौन कौन सर? अरे यार सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, बी से ब्लू कलर की लाइन से जितना भी दिखा रखा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है। यस सर जी, ऐसा जा रहा है, आप इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी कहिए जो कहना आपको। और बी से सी तक जो लेंथ है वो कैसी है? ऊपर की तरफ है, रेड कलर की ये रही आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ये रहा सर, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ओके मास्टर जी। और आपका लाइन जो है आपकी बीसी, ये कैसी है? ऊपर की तरफ से जी, ऊपर की तरफ। एग्री बेटा जी? यस सर। तो कितना एंगल इनके बीच में सर जी? एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एग्री कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है सर जी? जीरो, खत्म हुई कहानी। वाह, ये तो बच गए सर। सी से डी तक जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आपका इधर है,
और आपका अगर मैं पूछूं डीएल लेंथ किधर है, वो भी सर इधर ही है, तो एंगल कितना होगा 0 सर जी। अग्री बेटा? यस सर 0। एंगल 0 है तो ये वैल्यू ऑफ 0 नहीं होगी। कहां से काटोगे? सी से लेकर डी तक आप इंटीग्रेट कीजिए, बी डीएल हो जाएगी सिंपली। एग्री? अब पूरी तरह एग्री सर। प्लस आगे बढ़ते हैं, डी से लेके ए तक, डी से लेके ए तक आपका, डी से लेके ए तक जो डिस्टेंस है वो तो इधर है, नेट फील्ड किधर? इधर 90 डिग्री एंगल। यस सर। फिर से क्या होगी कहानी? आप कहेंगे सर थीटा अगेन 90 डिग्री, आपका जो डॉट प्रोडक्ट है इट विल बी 0। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर होगी ये कहानी। ठीक? यस सर। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जरा इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। खाली मतलब आपका पूरे लूप में केवल सी से डी वाला हिस्सा बचा है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया, डीएल को कर लिया ऐसे। डीएल को आपने इंटीग्रेट किया तो कितना आ जाएगा? एल। यस सर नो? लेंथ लूप की कितनी? एल है सर, तो बीएल हो जाएगा। बीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज लिखा था आपने। और आई एनक्लोज कितना होगा बेटा? जितने नंबर ऑफ लूप आपके बाहर वो वही होंगे। इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन आई। यस सर नो? या जितने नंबर ऑफ एन जो एनक्लोज्ड लूप इसने लिए वो एन लिए, इसको म्यू नॉट एन आई बोल सकता हूँ। एन जितने नंबर ऑफ करंट होगा भाई, करंट उतने बार बाहर आ रहा, अगर एक बार बाहर आ रहा तो एक आई लिखते, 2 बार आ रहा करंट उसके अंदर तो 2 3 4 5 उस से बढ़ा देते। बिल्कुल सही है। तो बेटा यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया यहाँ से? आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड आ गया सर म्यू नॉट एन आई अपॉन लेंथ। यस सर नो? जितनी लेंथ आपने उसमें लिए। अच्छा ये क्या है? ये क्या है सर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको स्मॉल एन से नोट कर सकते हैं, म्यू नॉट एन आई सी। फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है इनसाइड दी सोलेनोइड। कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई, जहां पर म्यू क्या है वो आपको पता है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई आपको पता है, आई है यूजुअल मीनिंग जो कि आपका करंट है। तो ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है प्यारा बच्चा, लंबी सोलेनोइड की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जस्ट नोट इट डाउन एंड देन विल प्रोसीड। सुनिए बेटा, ये जो हमने फॉर्मूला डराइव किया है, ये हमने क्या कंडीशन मानी है कि आपकी जो सोलेनोइड है इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, एक आइडियल सोलेनोइड है। ठीक है प्यारा बच्चा? यस सर जी। तो दिस इज फॉर, किसके लिए फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत लंबी सोलेनोइड है उसके लिए है। ठीक है, ओके सर जी। और अगर सर फाइनाइट लेंथ हो, फाइनाइट लेंथ हो तब? हाँ चलिए उसकी और समझ लें। उसके लिए हम डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ मैं। फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड के लिए, फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड के लिए क्या कहानी है, आइए बेटा समझते हैं। सपोज करो एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल एन से नंबर ऑफ टर्न्स है सिंपली, स्मॉल एन बेटा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, एल सपोज करो लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। सर राइटिंग थोड़ी और घटिया नहीं कर सकते सर आप? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक से लिखूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल एन क्या है? कैपिटल एन अपॉन, ये आपका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके सर जी समझ गए। ओके, तो मैं सीधा फटाक से फॉर्मूला ले आता हूँ आपके लिए। यस मास्टर, फटाक से चटाक से फॉर्मूला लेके आ जाइए मास्टर जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके एंड ओके। तो प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा, चिंटू बच्चा। यस मास्टर। तो प्यारा बच्चा, एक में थोड़ा सा प्यार सिलेंडर बना देते हैं। सिलेंडर बना लीजिए सर। सिलेंडर तो मेरी को बहुत अच्छी लगती सर, सिलेंडर से मम्मी मेरे को बहुत पीटती, सिलेंडर मेरे सर पे पटक देती। बहुत अच्छा बेटा, मम्मी का आशीर्वाद ले लिया करो। नहीं सर, आशीर्वाद नहीं है, मम्मी किस दिन मेरे को तोड़ देगी सर। आप में से कितने बच्चों की मम्मी कुटाई करती हैं अभी भी? सर अभी भी से क्या मतलब है सर? जिस दिन से मैंने आंखें खोली तब से कुट रहा हूँ, तो चटनी बना लेती मम्मी मेरी। ठीक है, ओके। तो बालक सर इधर सपोज करो मान लेता हूँ, इधर या इधर किधर किसी भी तरफ आप मान सकते हैं। क्या माने सर? जिंदगी में मानने के लिए बहुत कुछ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा, करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, पिचिक पो 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 पिचिक। वाओ क्या बात है। और इधर आपका करंट अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, एंटर करता है सर, पिचिक पो पिचिक पो पिचिक पो पिचिक पो पिचिक पिचिक।
टीटू पुचुक, टीटू पुचुक, टीटू पुचुक। ठीक है, यस मास्टर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, सपोज करो आपकी जो सोलेनोइड है इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। ओके सर, तब मैं डिफरेंट कैसे फाइंड करूंगा सर? मैं छोटा बच्चा, मैं कैसे मैं डिफरेंट फाइंड करूंगा? बताते हैं बेटा। सोलेनोइड आपकी एक सिलेंडर जैसी होती है, बिल्कुल सर, इसमें कौन सी बड़ा होती है? यही बात बताने के लिए हमको बुलाया था यहाँ भाई। ये थोड़ा सिलेंडर को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यस सर। इसकी एक्सिस कहाँ होगी सिलेंडर की? सर इसके बीच में बीच होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही होगी कि नहीं? इधर इधर होगी नहीं? हाँ सर, ये होगी एक्सिस की। एग्री बेटा जी? यस मास्टर जी, एग्री बेटा जी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है सर, यही होगी। क्या बात है, ये आपकी एक्सिस होगी। ठीक है, यस सर। अगर आपको कहीं भी पॉइंट पी मान लेता हूँ, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके सर, तो क्या देखना है आपको? हाँ, क्या देखना है सर? आपको देखना है सोलेनोइड का जो एंड है ना, यस सर, इन पर पॉइंट पी से एंगल कितना बन रहा है। कैसे मतलब? अभी बता देते हम कैसे। आपकी पॉइंट पी ए रही, यस सर, पॉइंट पी ए रहा, रही नहीं सर, रहा। अरे ठीक है, सोलेनोइड के एंड पर ये कुछ एंगल बनाएगा इधर से, यस सर। दूसरा, केयरफुली रहना आपको इस बारे में, आप सदा ही हमको केयरफुल रहने के बोलते सर। और ये रहा, कौन सा एंगल देखना, याद रहे एंगल कौन सा देखना? हाँ बता दो सर, बता ही दो, आज में देखो। हाँ, एंगल आपको देखना है इस लाइन के से कितना बना रहे हैं। ओ, ये ब्लैक वाली जो खींची है, जो ग्रीन वाली है, जो ग्रीन वाली है, इससे देखना कितना एंगल है। अरे खुल जा सिम यार, ग्रीन लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं इसके एंड। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। ठीक है, ओके सर। ये आपकी क्या रहेगी यहाँ से यहाँ तक? ये रेडियस रहेगी, कौन सी रेडियस रहेगी सर? ये दिस विल बी रेडियस, स्मॉल आर, रेडियस मान लेते हैं इसकी, और स्मॉल आर है। ठीक बेटा, ठीक है सर जी। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ओके सर, यहाँ पर कर दीजिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वाओ, बस सर बेटा, बस इतनी ध्यान रखना। अगर देखिए, इसी से आप इनफाइनाइट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सच्ची सर जी? हाँ बिल्कुल। अब सोचो बेटा, क्या सोचिए सर? मेरे को सोचने का अच्छा नहीं लगता कुछ भी सर। अरे आप सोचो पापी बच्चा, अगर अल्फा बीटा, अगर ये बहुत बड़ी इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ हो जाए इसकी, तो क्या हो रहा होगा? मुझे क्या पता सर क्या होगा? अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी सर? ऑलमोस्ट 90। तो 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस साइन 90 कितना सर जी? 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, मिनट 9 बचेगा। ओह, ये बात है सर। हाँ बेटा, ये बात है। इज दिस क्लियर? क्लियर है सर। इसमें इसको हम डेरिवेशन के फॉर्म में इनको देख लेते हैं। केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट, इफ length of solenoid is infinite, length of solenoid is infinite, अगर infinite हो जाए तो क्या होगा सर जी? अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 या 90 डिग्री, जो भी आपको कहना है। 90 डिग्री होगा, और हमें पता है एंड साइन 90 इक्वल टू कितना होता है बच्चा? कहीं से जी बन होता है, बन। कितना बेटा? कहीं से बन होता है, बन। बन नहीं बच्चा, वन होता है। वही बोलना चाहता हूँ सर, मुंह थोड़ा ठीक से अच्छा खुलता नहीं सर। वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से? जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये वाला सर, हाँ जी, कितना हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड? आप कहेंगे सर जी इससे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड विल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 इनटू साइन 90 कितना? 1 प्लस साइन 90 कितना? 1। तो 1 प्लस 1 कितना? 2, और 2 से 2 मर गया। कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई। सर जी ये तो आया ही था हमारा फॉर्मूला। हाँ वही। ठीक है, वाह सर वाह, दैट्स अमेजिंग सर, दैट्स अमेजिंग, बट इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक, अच्छा और क्या देख सकते हैं हम? सोलेनोइड के एंड पर कितना होगा? केस 2 देख लेते हैं। एट वन एंड ऑफ सोलेनोइड, एट वन एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड, एक एंड पर कितना होगा? सोलेनोइड बहुत लंबी है, लेकिन हम उसके कहां पर बैठे हैं? एक एंड पर।
मतलब डायग्राम में देखें तो पॉइंट के ऊपर, ठीक है, डायग्राम में देखें मैंने पॉइंट को ड्रॉ किया ब्लैक पेन से, इसको देखिए तो कितना होगा रे बच्चा, आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ni/2, एक तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री साइन अल्फा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 0, तो कितना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, आप कहेंगे सर 1/2 म्यू नॉट ni, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का आधा रह जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बेटा जी इन चीजों को नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम बढ़ेंगे आगे। सर लिखने का मौका दो बच्चों को, लिख लीजिए। हमारी सोनोडी की कहानी हो गई। अब जरा सा कर्व और देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स सेंटर, इसका कर्व और देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with distance d from its center, with distance d from its center, सेंटर से डिस्टेंस d पर कितना कहाँ कहानी हो रही होगी लल्ला, कहाँ कहानी होगी सर, ये देखते हैं लल्ला कैसी कहानी होगी, कुछ कहानी ऐसी होगी, पिचुक देखिए प्यारा बच्चा, इसके अंदर तो आपकी, अगर मैं इनफाइनटली लॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो चलते चले यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बी ही रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट ni, और किसी आप सोलेनॉइड के एंड पर जाओ तो कितनी हो जाती है, बी आधी आई थी, यस और नो, यस मास्टर आधी आई थी लगभग, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग आधा हो जाएगा। यहाँ आपको b/2 मान लेता हूँ लगभग, ठीक है, ऐसी कुछ कहानी, ठीक है। ये आपके एंड्स ऑफ सोलेनॉइड है, दीज आर एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है प्यारा बच्चा। ये आपके डिस्टेंस है, चाहे आप लेफ्ट जाए चाहे आप राइट जाए, दोनों तरफ की कहानी एक जैसी हो रही होगी, ठीक है। ठीक है सर जी, अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट लिख लो जिससे आपको पता रहे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के अंदर वो कैसा रहता है, अलोंग इट्स एक्सिस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड produced by solenoid is directed along its axis, directed along its axis, ठीक, ओके सर जी। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, बी इनसाइड solenoid is uniform, great, और सर magnetic field outside the solenoid कैसी सोलेनॉइड, जो कि आइडियल, ठीक है। और आइडियल सोलेनॉइड से मतलब है टाइटली बॉन्ड हो, बहुत टाइटली, बहुत पास पास उसके वो इस अप्रोक्स जीरो होता है, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है 0.8 मीटर लॉन्ग, जो क्वेश्चन में दिया है पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन डेटा क्या है, गिवन है सर जी लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है 0.8 मीटर, बराबर है यूनिट, बिल्कुल बराबर है सर। हैज टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, n कितने हैं 800 टर्न्स। हैज अ फील्ड डेंसिटी, इतना टेस्ला, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना 2.52 into 10 की पावर -3 at its center, find the current in the solenoid। मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ni, यहाँ पर जो स्मॉल n होता है वो क्या होता है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू i होता है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, आपके आंसर b into l upon म्यू नॉट n। एग्री सर, मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका आंसर जी 2.52 into 10 की पावर -3 है, इसकी मतलब लेंथ कितना 0.8 है जी,
ठीक है जी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है सर? मेरे को इसी की वैल्यू नहीं पता। अरे यार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो पता है। यस सर, कितनी? 10 की पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओ 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 सर। हाँ बेटा बिल्कुल। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सर जी? 800 है। 800। ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं है सर जी? बिल्कुल ठीक है मास्टर जी, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। अब कट्टम पुट्टा खेल ले थोड़ी सी। कट्टम पुट्टा खेलते हैं जरा। अच्छा इसको हटाइए, जीरो लगाए, 4 से हो गया 10 की पावर 3। वाह ये आसान सा हो गया थोड़ा। 10 की पावर 3 10 की पावर -7, तो कट्टम पुट्टा 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा एक कट्टम पुट्टा, खाली 10 बचेगा। एग्री? पूरी तरह एग्री सर। बचता क्या? 2.52। नीचे बचेगा आपका 4 पाई और ऊपर बचता है 10। 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना चाहें तो कर लीजिए सर जी। नीचे आपका 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। यस सर। और ऊपर आपका 25.2। ठीक है प्यारा। अच्छा यस मास्टर जी। चलिए 4 चौक 16, इसको 25.2 ही लिख रहे दो अभी। 4 चौक 16, 4 एकम 4 5 और 4 या 12 12 बस 12 ही। लगभग इसका डबल ही है कि नहीं? अरे हाँ कि ना 12.5 और 25 है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 2 आंसर। ठीक है प्यारा बच्चा। इससे तो 2 एम्पियर करंट आपका फ्लो हो रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉपर वायर है हैविंग रेजिस्टेंस इतने पर मीटर इज यूज्ड टू वाउंड 400 टर्न्स। आपको नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल में कितना गिवन है? 400 सर जी। कितना गिवन है आपका आंसर जी? 400। अच्छा सोलनॉइड की रेडियस गिवन है हमारे पास। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। मतलब आपका 1 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 10 की पावर -2 मीटर। एंड लेंथ, सोलनॉइड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मतलब आपका 20 सेंटीमीटर मतलब क्या है? 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, यानी 2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। ठीक, ओके। फाइंड द EF of battery is connected to solenoid produce a magnetic field of this। magnetic field given है कितना है? 10 की पावर -2 टेस्ला। हमें पता है magnetic field इक्वल टू होता है म्यू नॉट n पाई। ये होता है सर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू स्मॉल n क्या है? कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। कैपिटल N ना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। यस सर नो? यस सर। तो 400 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी आपको? 2 इंटू 10 की पावर -1 इंटू करंट नहीं पता सर। पता है क्या? नहीं पता। इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया इसने सर? आप कहेंगे सर इक्वल टू 10 की पावर -2 है। एग्री हो बेटा जी यहाँ तक? मेरे ख्याल से पूरी तरह एग्री है सर। तो चलिए कट्टम पुट्टा थोड़ा खेलते हैं। 10 की पावर -1 से इसको कट्टम पुट करें तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। 2 जीरो ये रही तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। एग्री? ये सर 2 से इसको कट्टम पुट्टा कर दीजिए, 2 बचा जाएगा। तो बचा कितना? 2 4 जा 8 पाई इंटू 10 की पावर -4 इंटू आई इंटू इक्वल टू 10 की पावर -10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 10 की पावर -2 ही आ जाएगा। तो करंट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 8 पाई इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा। 100 अपॉन 8 पाई। देख लेना कहीं कुछ छूट ना रहा हो मुझसे। एक बार इसको ठीक से देख लेना बेटा, कहीं कुछ मुझसे छूट ना रहा हो। 100 अपॉन 8 पाई हमारा आ गया। इसको कुछ 4 से 25, 4 दूनी 8, कितना? 25 अपॉन 2 पाई। अभी आप पाई के टर्म्स में लिख लेते हैं, बाद में इनको कट्टम पुट्टा करके अप्रोक्सीमेट में ले लेते हैं। तो ये आ गई मेरी करंट की वैल्यू। ठीक है जी, करंट आ गया। अच्छा अब देखिए इसने क्या दे रखा है? आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है या पर यूनिट मीटर दे रखा है। मुझे कितने मीटर की वायर है मुझे पता नहीं। 0.01 ओम पर मीटर दे रखा है, मतलब 10 की पावर -2 ओम पर मीटर दे रखा है। ठीक, ठीक है सर। अच्छा लेंथ कितनी रहेगी वायर की? सोलनॉइड की बात नहीं कर रहा मैं। लेंथ ऑफ वायर, जब सीधी थी वायर तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी? तो आप कैसे करते हैं भाई? एक सर्कल बनाने में, एक चक्कर लगाने में नहीं, एक उसका कोइल बनाने में, एक 2 पाई आर। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? इतना रहेगा कि नहीं? अरे आप कोइल ऐसी होती है ये एक चक्कर लग गया, यस सर। दूसरा चक्कर लग गया, यस सर। तो एक चक्कर लगाने में कितना? 2 पाई आर। ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगा रहे हैं? n टर्न्स। ठीक है, ओके सर। तो 2 पाई इंटू आर
स्मॉल आर कितनी, रेडियस कितनी दे रखी थी इसने? सर जी इसने रेडियस दे रखी थी 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपने सर? 400। ये 2 जीरो से ये मर गया, कितना हो गया? 4 दूनी 8 पाई, 4 दूनी 8 पाई। ठीक है, इतना आ गया लेंथ, इतनी लेंथ आ गई। और उसने क्या क्या कहा, 1 मीटर के लिए आपका रेजिस्टेंस कितना? आप कहेंगे सर 10⁻² ओम है। तो आपका 8 पाई मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 1 पाई मीटर के लिए 8 पाई इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा सर, 2 ओम हो जाएगा। एग्री? यस सर, इतना हमारा रेजिस्टेंस आ गया। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। हमारे पास करंट है, हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है। V इक्वल टू क्या होता है? IR। करंट कितना है सर जी? आप कहेंगे 25/2 पाई। रेजिस्टेंस कितना है सर जी? आप कहेंगे 8 पाई इंटू 10⁻²। पाई से पाई मर गया, 2 4 जा 25 का 100, तो 100 इंटू 10⁻², मतलब आपका 1 आंसर आ गया। 1 वोल्ट की बैटरी की। अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। बुरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले आता हूँ। ठीक है जी, यस सर। तो बेटा जी आज के लिए हम क्लास करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। दिस इज जगह जानी साइनिंग ऑफ।